नमस्कार। आज मैं आपको श्री जयदेव कृत गीत गोविंद नामक महाकाव्य के बारे में बता रही हूँ। गीत गोविंद में श्रृंगार के 9 रसों और श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन है। कहानी उड़ीसा राज्य की है। एक किसान था, उसके बहुत सारे खेत थे। एक दिन आधी रात में उसने अपनी बेटी को उठाकर कहा कि जाओ, अभी चांदनी खिली है, जाकर खेत से बैगन तोड़ लाओ। सुबह होते होते सारे बैगन तोड़ लाना और मैं उन्हें जाकर बाजार में बेच लाऊंगा। उसकी लड़की बड़ी ही आज्ञाकारिणी थी। वह अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करती थी। वह बहुत ही भक्त थी, जगन्नाथ की परम भक्त थी और गीत गोविंद के पदों को उसने कंठस्थ कर लिया था और हमेशा वह गुनगुनाया करती थी तथा सारे कार्य गीत गाते गाते ही करती थी। वह चांदनी रात में खेत में गई और उसने बैगन तोड़ना प्रारंभ किया। वह लगातार गीत गोविंद के पद को गुनगुना रही थी। वह कभी इधर डोलती कभी उधर डोलती और बैगन को तोड़ तोड़ कर टोकरियों में इकट्ठा करती जाती थी। उसके मधुर गीत को सुनकर जगन्नाथ मंदिर से दौड़े चले आए। प्रेम से वशीभूत होकर वे बालिका के पीछे पीछे डोलने लगे। बालिका कभी दाएं जाती तो वे भी दाएं जाते, कभी बाएं जाते तो वो भी उसके पीछे पीछे बाएं चले जाते। प्रेम रस में सराबोर होकर वे बालिका के पीछे पीछे लगे रहे। इसी क्रम में उनके सुंदर वस्त्र कांटों में उलझकर फंस गए। जब बालिका ने देखा कि काफी बैगन इकट्ठे हो गए हैं तो उसने गीत गाना प्रारंभ किया और टोकरी को सिर पर रखकर अपने घर की ओर चली। श्री जगन्नाथ भी जल्दी से मंदिर में पधार गए। सुबह राजा जगन्नाथ के दर्शन करने आए। यह उनका नित्य का क्रम था। जब उन्होंने पट खोला तो देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र जगह जगह से फटे हुए हैं। उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लगभग चीखते हुए पुजारी से कहा कि मैंने आपको रत्न जटित जो वस्त्र दिए थे ठाकुर जी को पहनाने के लिए, वह कहाँ है? यह फटे हुए क्यों हैं? आपने मेरे दिए हुए वस्त्र नहीं पहनाए। पुजारी भी अवाक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो, पुजारी जी ने कहा कि मैंने तो उन्हें सुंदर वस्त्र उसी समय पहना दिए थे जब आपने भिजवाए थे। राजा नहीं माना और राजा को बहुत ही क्रोध हुआ। राजा ने पुजारी को कारागृह में डलवा दिया। अब पुजारी बहुत ही दुखी हो गया। वह भगवान को फरियाद करने लगा और रोने लगा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, उसका ये प्रतिफल मुझे मिल रहा है। वह बहुत ही दुखी हो गया। इधर राजा ने जल्दी जल्दी दूसरे पुजारी से वस्त्र को बदलवाया और पूजा करके चला आया। नाश्ता करके राजा थोड़ी देर आराम करने बैठा तो उसे हल्की सी झपकी आ गई। उसने देखा सपने में भगवान कह रहे हैं कि नहीं, पुजारी ने मुझे वस्त्र पहनाया था जो आपने भिजवाया था, किंतु मैं गीत गोविंद के पद सुनने लगा और जब बालिका बैगन तोड़ रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे डोलने लगा। इधर उधर कांटों से उलझकर मेरे वस्त्र फट गए। आप खेत में जाकर निरीक्षण करवाइए, आपको फटे हुए वस्त्र के टुकड़े जहां तहां मिलेंगे। राजा की तंद्रा टूटी। उसने जल्दी से लोगों को आदेश दिया कि पुजारी को ससम्मान रिहा किया जाए। पुजारी जी आए। पुजारी जी के साथ राजा खेत में गए। देखे जगह जगह वस्त्र की चिंदियां टंगी हुई थी। वे बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने पुजारी से बार बार क्षमा मांगी। अब राजा ने सोचा कि श्री जगन्नाथ को गीत गोविंद के पद इतने पसंद हैं तो उन्होंने एक पालकी कन्या के घर भिजवाया और उसे अपने दरबार में बुलाया। बालिका दरबार में आई और वहां से राजा के साथ मंदिर में गई। उसने जगन्नाथ के
सम्मुख खड़े होकर गीत गोविंद के पद को गाया और नृत्य किया। कहते हैं कि इस गीत को सुनकर और नृत्य को देखकर जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वे अपने स्थान पर ही खड़े होकर झूमने लगे। वहां पर खड़ी जनता यह देखकर अवाक हो गई। सबने बहुत ही जय जयकार किया। सब सोचने लगे कि बालिका में अवश्य ही कोई अद्भुत शक्ति है, इसीलिए ऐसा चमत्कार हो रहा है। इसके पहले किसी ने भी भगवान को झूमते हुए नहीं देखा था। सभी उस बालिका के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ने लगे और अपनी मन की मुरादें उसे बताने लगे। राजा ने उस बालिका की सुरक्षा का प्रबंध किया और उसके रहने की व्यवस्था उसी मंदिर में करा दी। अब बालिका प्रतिदिन सुबह होते ही गीत गोविंद के पद को गाती थी और नृत्य करती थी। भगवान अपने जगह पर खड़े होकर झूमने लगते थे। अब राजा को लगा कि भगवान को गीत गोविंद के पद बहुत ही पसंद हैं, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में यह मुनादी करवा दिया कि चाहे धनी हो या निर्धन, सभी को गीत गोविंद के पद अवश्य ही कंठस्थ होने चाहिए और सभी को इसका गान करना चाहिए। अब पूरे राज्य में इसका बहुत ही महात्म फैल गया। कहते हैं कि एक मुगल पठान था। उसने एक ब्राह्मण से गीत गोविंद की महिमा सुना। उसने भी गीत गोविंद के पदों को कंठस्थ कर लिया और वह गुनगुनाने लगा। एक दिन उसने घोड़े पर सवार हुआ और अपने आगे एक आसन बिछाया और ऐसी कल्पना की कि भगवान इस पर विराजे हैं। वह गीत गोविंद के पद गा रहा था और घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। प्रायः जब भी वह जाता तो घोड़े पर भगवान के लिए आसन रख देता और किसी भी कार्य को पूर्ण करके चला आता। एक दिन वह पठान घोड़े पर सवार हो गया, किंतु वह भगवान को आसन देना भूल गया। कहते हैं कि जब वह घोड़ा दौड़ाने लगा तो उसने देखा कि भगवान उसकी ओर मुख करके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यह देखकर मुगल पठान को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से घोड़े से उतरा और ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए। उसे इतनी विरक्ति हो गई भगवान के दर्शन कर कि उसने संसार से संन्यास ले लिया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। भगवान का भजन पूजन वह करने लगा। तो ऐसी है गीत गोविंद की महिमा। कहते हैं इसको जो नित्य पाठ करता है वह इस भाव सागर से पार कर जाता है। हमें अगर अपने संकटों और जीवन के दुखों को दूर करना है तो गीत गोविंद के पद को गाना और गुनगुनाना चाहिए। कहिए यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। कृपया आप अपनी टिप्पणियाँ भेजिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार है। नमस्कार।